आप लोग, वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम आईयूपीएससी के टॉपिक में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट एग्जाम में उसको हैंडल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 9 से 10 क्वेश्चंस करेंगे, उससे हमें बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। बच्चे लोग, हमारा पहला क्वेश्चन है आईयूपीएससी पीवाईक्यूज। हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्राइमरी हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में? प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में सीखा था डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। ये प्राइमरी हाइड्रोजन एटम हम उसे कहते हैं जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, और प्राइमरी कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। यानी अगर एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो हम कहेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन है, और इस प्राइमरी कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इस टॉपिक पे जो 2004 में एआईपीएमटी का क्वेश्चन आया था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। ऐसे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए थे, और उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन था आपका आइसोब्यूटीन। क्या था? आइसोब्यूटीन। ठीक है, अब यही हमारा आंसर था। क्यों? जरा इसका डायग्राम ड्रॉ करके हम देखते हैं। आइसोब्यूटीन, ब्यूट माने 4 कार्बन, 1 2 3। अब सुनो, अगर नॉर्मल ब्यूटीन होता तो चौथा कार्बन में यहां ड्रॉ करता, पर ये आइसो है ना, तो उस कार्बन को मुझे यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आप कहीं पर भी दे सकते हो। सपोज करो मैंने यहां पर दे दिया, तो चलो यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा CH3 और यहां आ जाएगा CH2। ये तो आपको मालूम है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसका मतलब कि वो 4 बॉन्ड बनाता है। अब जरा इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 ऐसे कार्बन है जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन भी बस एक कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है। यानी यहाँ पर आपके 3 प्राइमरी कार्बन है, और 3 प्राइमरी कार्बन में आपके 3 6 8 प्राइमरी हाइड्रोजन है। कितने? 8 प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यही हमारा ऑप्शन था, आंसर था। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि प्राइमरी हाइड्रोजन को कैसे पहचानने का। प्राइमरी हाइड्रोजन उनके पास होते हैं जो खुद ही प्राइमरी कार्बन होते हैं। ये प्राइमरी कार्बन नहीं है, ये टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलो, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चे लोग, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और स्ट्रक्चर से हमें क्या पहचानना है? स्ट्रक्चर से हमें उसका नाम पहचानना है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH3, और यहाँ पर है आपका इथाइल जुड़ा हुआ, और यहाँ पर है आपका मिथाइल जुड़ा हुआ। चलो बच्चों लोग इसका नेमिंग करते हैं। कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, पर हम चेन ऐसे जाएंगे कि ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे आने पे हमें थर्ड नंबर पे ये मिथाइल मिल रहा है, फोर्थ नंबर पे मिल रहा है, तो हमें वहां से आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन को हम हेप्टेन बोलते हैं। कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इन का तो आइन का आने का तो कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर पे मिथाइल है, और 4 नंबर पे इथाइल। तो अगर आप लोग ने इसको लिख दिया 3 मिथाइल 4 इथाइल, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखते समय प्रायोरिटी ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, और M और E में पहले आपका E आता है। तो इसका करेक्ट नेम है 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। आया आपको समझ में? और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था, और आप इसको टिक कर दोगे। ये था आपका करेक्ट आंसर। ओके, 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है ये थर्ड क्वेश्चन। फिर से हमें आईयूपीएससी नेमिंग करना है, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है। CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दिया हुआ है Cl। ये बच्चों लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों मालूम है? क्योंकि ना ईस्टर फंक्शन ग्रुप यहाँ पर दिया है, और ईस्टर फंक्शन ग्रुप नॉर्मली जनरली हमारे एग्जाम में आता नहीं, बट आ गया तो डिफिकल्ट है। अब आप पूछोगे कि आपने पहचाना कैसे कि ईस्टर ग्रुप है? तो ईस्टर ग्रुप मतलब होता है बच्चों लोग COOR। COOR, यहाँ पर मिथाइल होता है, और इसका नेमिंग मालूम है? राइट साइड में जितने कार्बन वाले अकेला
कंपाउंड बचा है उसको तो पहले आप लिख दो। जैसे यहाँ पर मिथाइल है ना, तो सबसे पहले आप लोग मिथाइल लिख दो। अगर यहाँ इथाइल होता तो आप लोग इथाइल लिख देते, ठीक है। अब उसको छोड़ के आप कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। बट यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर आपका ईस्टर है, और ईस्टर में OH लगता है। क्या लगता है, OH। तो ये ब्यूटो ONate हो जाएगा। क्या देखो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, कार्बन कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन OH, ब्यूटीन OH। अब कितने कार्बन पे था, सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड था, तो 2 ब्यूटीन OH। पर अभी और एक फंक्शनल ग्रुप बचा है, क्लोरीन, 1 2 3, तो मिथाइल 3 क्लोरो 2 ब्यूटिनोएट, ये उसका नाम रहेगा। देखा आप लोगों ने मैंने कैसे किया, तोड़ तोड़ के करने का। अगर ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई किया कि ईस्टर था। ईस्टर की खास बात ये होती है कि जो आर ग्रुप होता है ना, जो लास्ट में रहता है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। और यहाँ पर अकेला मिथाइल है तो मैंने मिथाइल लिख दिया। अगर यहाँ पर C2H5 होता तो मैं यहाँ पर इथाइल लिख देता। अगर यहाँ पर प्रोपाइल होता तो मैं प्रोपाइल लिखता, उसको लिख दिया। उसमें मेन कार्बन का हमारा ऑलवेज वाला 1 2 3 4 4 कार्बन की रिंग थी, उसको ब्यूटेन बोलते हैं। बट यहाँ पर हमेशा चेक करने का डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये ब्यूटीन बन गया, और OH ईस्टर में OH लगता है, ब्यूटीन OH। अब डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे था, तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे था। मैंने यहाँ पर, मुझे मालूम है आप लोग 2 यहाँ पर भी लिखते ब्यूट 2 इन OH, बट ये भी एक तरीका है और वो भी एक तरीका है, दोनों राइट है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इसको ब्यूट 2 ई मिट जाता है गेस इन OH, आप ऐसा भी लिख सकते थे, ये भी 100% करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। फिर और एक फंक्शनल ग्रुप बचा था हमारा ये, तो ये मैंने लिख दिया 3 क्लोरो, और मिथाइल तो पहले था ही, मिथाइल 3 क्लोरो ब्यूट 2 इनोएट। आया आपको, तो मालूम है से इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नीट के आएगा नहीं। ये टॉप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक था, फिर भी हम लोगों ने कितने इजीली कर लिया। IUPAC ना बच्चों लोग एकदम स्कोरिंग टॉपिक होता है, उसमें अगर गलत किए तब तो हो गया। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और इजी है, लाइक एक ऐसा रिंग दे दिया है, ऐसा 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 और ऐसा। अरे सॉरी, मैं कैसा रिंग बना रहा हूँ, 6 कार्बन का रिंग है, मैं कैसा बना रहा हूँ। ओके 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का रिंग है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका मिथाइल प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। हाँ, अचानक से अगर आपके अंदर से आवाज आ रही कि बेंजीन है, तो आप गलत हो। बेंजीन कैसा होता है, यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्ड रहना चाहिए था, और वो यहाँ पर नहीं है। अब इसका नेमिंग कैसे होगा, दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें 2 चीजें, या तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, जो जो लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फायदा नहीं, या तो इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, तो सही है। 2 ऑप्शन है, या तो नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करो 1 2 3, या फिर यहाँ से करो 1 2 3। तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी मालूम रहना चाहिए कि मिथाइल यानी अल्काइल आर ग्रुप में और डबल ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो प्रायोरिटी डबल ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा रहती है, नंबरिंग हमारी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का रिंग है, इसको हम लोग हेक्सेन बोलते हैं। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये हेक्साइन बन जाएगा, पर ये साइकिल में था तो ये साइक्लोहेक्साइन बन जाएगा, और 3 नंबर पे मिथाइल था तो इसका नाम पड़ जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइन। था डिफिकल्ट, देखा आप लोगों ने मैंने कितने इजीली किया। क्या नाम है इसका, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइन। पीवाई क्यों आगे गया हुआ है, साल नहीं पता, आप चेक कर लेना, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा है 5th क्वेश्चन। ओके 5th क्वेश्चन ना बच्चों लोग, जनरल फॉर्मूला बोले तो जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस समझते हो ना, सेम फैमिली के, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनॉल। क्या कहा मैंने, अल्केनॉल। अब कितने बच्चों लोग को तो अल्केनॉल्स का मतलब ही नहीं समझा रहेगा। अरे बच्चों लोग अल्केनॉल्स अल्कोहल को ही बोलते हैं, और अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल मतलब जो हमारा अल्केन होता है ना, जैसे CH4 C2H6 C3H8, ये हमारी अल्केन की फैमिली है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, ये होता है हमारा अल्केन का जनरल फॉर्मूला। पर इसमें और अल्कोहल में क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 4 कार्बन में से मैं एक हाइड्रोजन को, सॉरी 4 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन मिटा के मैं OH लगा दूं, यानी अभी भी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के बस एक O का ऐड हो गया, यानी CHH, ये क्या बन गया, मिथेनॉल। ऐसे में यहाँ करूंगा C2H6O, क्या बन जाएगा ये, इथेनॉल। यहाँ ऑक्सीजन लगा दूंगा, बन जाएगा प्रोपेनॉल। वैसे ये बन गई अल्कोहल की फैमिली, यानी ये आपका
अल्केन का जनरल फॉर्मूला था, यहाँ पर आप एक ओ लगा दो, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया, और अल्कोहल के जनरल फॉर्मूला मतलब अल्केनॉल्स होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बस एक ओ लगाना रहता है अल्केन के अंदर, आपका बन जाएगा अल्कोहल। 10 में से 5 क्वेश्चन हो गए बच्चे लोग। चलो 6 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन। ओके, 6 क्वेश्चन में फिर से हमें एक डायग्राम दिया हुआ, आई मीन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उससे हमें पहचानना है इसका नाम। ओके ओके, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ आ गया आपका क्लोरीन, यहाँ आ गया आपका ऑक्सीजन, यहाँ आ गया आपका मिथाइल, और यहाँ आ गया आपका मिथाइल। बच्चे लोग कहाँ से नेमिंग स्टार्ट होगी बताओ? नेमिंग बच्चे लोग, जिस चीज को लग रहा है कि नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी वो लोग पागल है। बच्चे लोग, नेमिंग हमेशा कार्बन से स्टार्ट होती है, ये क्लोरीन है, यहाँ कार्बन नहीं है, नेमिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के कंपाउंड हम लोग पेंटेन बोलते हैं, बट यहाँ तो ऐसा ट्विस्ट है, बताता हूँ। 1 2 और 3 नंबर पे आपका मिथाइल प्रेजेंट है, हम लोग उसको बोलते हैं डाइमिथाइल। और बच्चे लोग ये फंक्शनल रूप मतलब ऑक्सीजन, इसको ऑक्सो और क्लोरो को अलग अलग मत मानो, जब ये ऐसे हो इसको एक स्पेशल नाम ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, आप करने जाओगे कि नहीं नहीं फर्स्ट नंबर पे क्लोरो सा 1 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, क्योंकि ये ऑक्सीजन बच्चे लोग बीच में आता है, उसका क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि कीटोन हो सकता है, पर कीटोन होने के लिए दोनों बाजू कार्बन होने चाहिए, यहाँ दोनों बाजू कार्बन नहीं है, यहाँ क्लोरीन है, तो ये अलग से एक फंक्शनल ग्रुप बनता है अल्काइल क्लोराइड करके। आया आपको समझ में? तो इसका नाम है 2,3 डाइमिथाइल पेंटानॉइल क्लोराइड। आप टेंशन मत लो, एग्जाम के अंदर ऑप्शंस में पास पास नहीं होते, वो एकदम अलग अलग होते हैं। अगर आप ये भी पिक कर लिए कि सेकंड और थर्ड नंबर पे डाइमिथाइल है, तो उससे भी आपका ऑप्शन बन रहा था, मैंने चेक किया था। 2,3 डाइमिथाइल से भी आपका आंसर राइट है। ये तो नीट की खास बात है, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। चलो 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन के अंदर बच्चे लोग हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पहचानना है। हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने आपको सिखाया ही था, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला? अ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और उसमें फिर लोन पे हम लोग प्लस कर देते हैं ना, याद है आपको? और यहाँ पर जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें लोन पेयर भी नहीं है, नॉर्मली हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ थर्ड और फर्स्ट कार्बन का आपको नंबरिंग है। आपको एक शॉर्टकट में बता दूं, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो sp3 होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो sp2 होता है, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो sp होता है। ठीक है, चलो पहचानते हैं। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड में sp, यानी इसका रहेगा sp। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका रहेगा sp3। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये रहेगा sp, यानी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ आंसर आएगा आपका sp, सॉरी sp sp3 और sp2, ये आपका ऑप्शन था। आता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोगों ने कितने अच्छे से सीखा है। आई गेस लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने सीखा था हाइब्रिडाइजेशन। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे 8 क्वेश्चन की तरफ। ओके, 8 क्वेश्चन के अंदर भी हमें चलो मोस्टली क्वेश्चन स्ट्रक्चर देके नाम ही पूछा है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब यहाँ पर बच्चों लोग कंसेप्ट आता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लाइक डब्बे से बच्चों लोग प्रायोरिटी में, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम ही रहती है, बट अगर वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो, लेकिन यहाँ से भी फर्स्ट नंबर पे और यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे, तो प्रायोरिटी हमें डबल बॉन्ड को देनी पड़ती है। तो 1 2 3 3 नंबर पे आइन है और 1 नंबर पे ईन है, तो इसका नाम कैसे है? पहले कार्बन कितने? 1 2 4 कार्बन है, तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका नाम ऐसा होगा लाइक ब्यूट 1 इन 3 आइन, तो आप लोग गलत हो बच्चों, इसका नाम ऐसा नहीं होगा। हमें ये जो इन है ना, इसको स्टार्टिंग मतलब ये भी ठीक है, करेक्ट है, बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं दिएगा, आपको ना इसको स्टार्टिंग में ऐसा कर देगा लाइक 1 ब्यूट, ये भी करेक्ट है, ब्यूट इन 3 आइन, ये नाम आपको एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम में आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब वैसे दोनों का सेम ही है। बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन में भी बच्चे लोग हम लोग को स्ट्रक्चर्स, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का है क्वेश्चन, ऐसा 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 ऐसा,
सॉरी इतना भी नहीं था, मैंने ज्यादा ही कर दिया फ्लो में, मैं हमेशा ज्यादा कर देता हूँ फ्लो में। फिर यहाँ पर आपका एक इथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप आपका यहाँ पर है और इसको डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब चलो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर होता है प्रॉब्लम बच्चों लोग। अब आप लोग कहोगे कि हमें नंबरिंग यहाँ से करनी चाहिए 1 2 3 4 5 6, हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये है, बट वो गलत है बच्चों। लॉन्गेस्ट चेन हमारी रहेगी 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस साइड जा रहे हैं तो हमें कोई ब्रांच नहीं मिल रहा, बट जब हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक ब्रांच मिल रहा है, और ब्रांच को हमेशा बच्चों लोग प्रायोरिटी रहती है। हमारी नंबरिंग करने के समय ये कोशिश रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच को हम लोग वहां इंक्लूड कर सके। तो हमारी नंबरिंग ऐसी होगी इन स्पाइट ऑफ यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसका नाम कैसे पड़ेगा? लॉन्गेस्ट चेन हमारा हेक्सेन था, हमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो हेक्सीन हो जाएगा। नंबरिंग यहीं से करें तो हेक्स 1 इन बोलो या हेक्सीन बोलो, एक ही बात हुई है, 1 हेक्सीन बोल दो। फिर 1 2 3, फोर्थ नंबर पे इथाइल है और थर्ड नंबर पे 3 कार्बन के चार को प्रोपाइल कहते हैं। तो थर्ड या फोर्थ किसको पहले लिखेंगे? इथाइल और प्रोपाइल में पहले कौन आता है? पहले आता है इथाइल, इसका नाम पड़ेगा 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, फिर 1 हेक्स, हाँ 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सीन या हेक्स 1 इन। ये है आपका, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था बच्चे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देंगे कि वो 7 नंबर के कार्बन को चेन पकड़ने चले जाएंगे, तो वहां पर आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में ही बच्चे लोग हम लोग को नाम आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड दिया हुआ है, इजी है, लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इजी है कि डिफिकल्ट? कहां से नंबर करेंगे? ऑब्वियसली यहां से 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे पेंट। अब इन और आइन क्या लगेगा? 1 नंबर पे आइन है और 1 2 थर्ड नंबर पे इन है, तो पहले इन लिखा जाता है, पेंट 3 इन 1 आइन। ये आपका 100% करेक्ट है, बस आपको मालूम है कि हम लोग इसको लिखने का और एक तरीका है, पर छोड़ो, ये भी आपका 100% करेक्ट है, फोकट में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसी के साथ बच्चों 10 क्वेश्चन हो गए, बट एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपका सर की वाट लगा देगा। वो सीस और ट्रांस के कंसेप्ट पे है, जो मैंने आपको नहीं सिखाया है, बट आई होप आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सिखा दूंगा। सीस और ट्रांस का कंसेप्ट क्या रहता है मालूम है? ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं, चेन घूमने वाला रहता है। यहाँ चारों जगह आपके अलग अलग कंपाउंड रहेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सपोज करो CH2 CH3, ठीक है, 2 कार्बन का चेन हो गया। उसके बाद कहीं पर आपको दिया रहेगा क्या? क्लोरीन दिया है, एक जगह आपको मिथाइल दिया है, और एक जगह आपको क्या दिया है? आयोडीन दिया है। अब इस कंफ्यूज नहीं होगा, सीस और ट्रांस का कंसेप्ट क्या होता है बच्चे लोग, वो छोड़ो। अब सबसे पहले लंबा चेन, अच्छा देखो, हर जगह अलग अलग कंपाउंड है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। हर जगह अलग अलग कंपाउंड, ट्रांस। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5, ऐसा आप जा सकते हो। 1 2 3 4 5 ऐसा भी आप जा सकते हो, बट हमें ज्यादा चीज पास कहां से मिल रहा है? यहाँ से। सेकेंड नंबर पे क्लोरीन मिल रहा है, थर्ड नंबर पे आयोडीन। अब क्लोरीन और आयोडीन में लिखा किसको पे जाएगा? सी से क्लोरीन आता है, तो ट्रांस 3 क्लोरो, सॉरी ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्या कहा मैंने? ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंटेन। बस ये ट्रांस आपको कंफ्यूजिंग लगा रहेगा। ट्रांस इसलिए बच्चे लोग क्योंकि दोनों कार्बन के आजू बाजू सब डिफरेंट है, अगर कभी उनका अपोजिट सेम हो जाते, वो सेम हो जाते, तो उसमें कंसेप्ट सिस का आ जाता। बट छोड़ो, अभी आप उस पर मत जाओ, अभी आप इतने पे ध्यान दो, 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंटेन। आया बच्चों लोग समझ में? इसी के साथ बच्चों लोग आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर से कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ रहेगा। देखते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, मैंने अभी सोचा नहीं है, बट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।